बाकी है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, क्या अभी भी 95 प्लस लाना पॉसिबल है? अभी अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुए, लग तो रहा था कि बहुत ज्यादा मेहनत करिए, आराम से नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत ही ज्यादा बेकार आया। सिर्फ यार इसका एक ही रीजन है, आप लोग फोकस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेके, आप लोग बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, जैसे आपकी फैमिलीज हो गई, ट्रिप्स हो गया, फ्रेंड्स हो गए, फेस्टिवल वगैरह हो गए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, इन सबको आपको दूर करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन यार फिर भी नंबर कम आए, लेकिन आपको इससे ज्यादा और मेहनत करने की नीड है, जब भी आप इन 3 महीनों में आराम से 95 प्लस लेकर आ सकते हो। और जब भी लेकर आ सकते हो जब मैं आपको एक 2 चीजें बताने वाली हूँ, आप 2 चीजों को मुझे प्रॉमिस करो कि हाँ मैम ये 2 चीज हम करने के लिए तैयार हैं, तो आराम से आप 95 प्लस लेकर आ सकते हो। वो 2 चीज क्या है? सबसे पहली चीज यार आप लोगों को 3 महीनों में लग जाना है, शिद्दत से लग जाना है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे पढ़ाई करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपकी सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, उसके अलावा सब चीजें बात है। दूसरी चीज यार आपको लगेगा इन 3 महीनों में कि हाँ मुझे अब ड्रॉप कर देना चाहिए, अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा आपके पास मोमेंट आएगा, लेकिन यार आपको ड्रॉप नहीं करना है, आपको मोटिवेटेड फील रहना है, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है कि हाँ मैं 95 प्लस लेकर आ सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। यार एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो आपका है। तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, कोई और दूसरा आके आपकी मेहनत नहीं करेगा। तो यार आप लोगों को मैं आज ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप आराम से 95 प्लस स्कोर करने वाले हो। तो इस वीडियो को आपको पूरे एंड तक देखना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यार आपको मैथ्स में ना डिवीजन ऑफ चैप्टर्स कर लेना है। देखो अभी अभी आप लोगों के हाफ ईयरली है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे होगे आप कि कितने नंबर कम आए, मैं क्या करूँ अब मैं। तो सबसे पहले यार आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बूस्टअप करना है। और वो बूस्टअप कैसे होगा? आप लोगों को ना 2 तरह की लिस्ट बना लेनी है। सबसे पहले जितने भी आपके मैथ्स के इजी चैप्टर्स हैं एंड जो आपके हार्ड चैप्टर्स हैं वो अलग अलग डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ इजी चैप्टर्स कुछ मैं आपको बताती हूँ, जैसे रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। और भी जो आपको लगे वो आप अपने लिस्ट में डाल लेना, ठीक है। एंड हार्ड चैप्टर को भी डाल लेना। अब आपको क्या करना है, जितने भी इजी चैप्टर है सबसे पहले आप लोगों को वो करने हैं, ताकि ना आपको ये आइडिया हो सके, ठीक है। जैसे आपने लिस्ट बनाई, जैसे आपने रियल नंबर बनाया, पॉलिनोमियल बनाया, स्टैटिस्टिक्स बनाया, प्रोबेबिलिटी बनाया, एपी बना लिया, ठीक है। अब आपने रियल नंबर कर लिया, आराम से हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, पॉलिनोमियल भी हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स भी हो गया, प्रोबेबिलिटी, मतलब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ भाई ये भी चैप्टर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मैं आराम से बहुत ही मोटिवेटेड फील आप करोगे कि हाँ आराम से मैं आगे के चैप्टर भी बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग में ये हार्ड चैप्टर उठा लिया, ट्राइंगल जैसा चैप्टर उठा लिया, तो यार कॉन्फिडेंस लेवल तो और नीचे चला जाएगा आपका, फिर आपका पढ़ाई का मन तो और भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी इजी चैप्टर्स है उनको करना है, देन आपको हार्ड चैप्टर्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात यार मैं हर बार बोलती हूँ, एनसीईआरटी आप लोगों को करनी है बढ़िया तरीके से, आपके टिप्स पर होनी चाहिए विद एग्जांपल आपके एनसीईआरटी, क्योंकि डिट्टो एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन छप जाते हैं विद वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले यार आपका काम ये होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी करनी है, कोई रेफरेंस बुक नहीं करनी पहले, कोई आपको पीवाईक्यूज नहीं करना है, कोई आपको पहले सैंपल पेपर नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला जो काम है वो आपका क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी होना चाहिए विद लाइन, मतलब हर एक क्वेश्चन आपके टिप्स पर होना चाहिए। एनसीईआरटी आपको करने के बाद, ठीक है, आपको रटना नहीं है। सबसे पहली बात ये समझा दो, कॉन्सेप्ट के आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करनी है, पीवाईक्यू। देखो हर साल आपको ये तो नहीं होगा ना सीबीएसई नए नए क्वेश्चन उठा के दे, यार अगर आप 5-6 साल के पेपर उठा के देखोगे ना तो वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिल जाएगा। तो यार 5-6 साल या 7 साल, ठीक है, मैक्सिमम 7 साल के पेपर आपको क्या कर लेना है, पीवाईक्यूज कर लेना है, ठीक है। और एक लिस्ट बना लेना कि ऐसा क्वेश्चन आप देखना है कि हर साल कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको लिस्ट में डाल लेना कि हाँ इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्लियर है? तो पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया हो पाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई पूछता है। नेक्स्ट सैंपल पेपर, मैंने अभी हाफ ईयरली होने के बाद ना बहुत सारे बच्चों से बात करी है और उन लोगों ने सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या बताई? उन लोगों ने बताया कि मैम हमारा आधे से ज्यादा पेपर छूट गया। वो इसलिए छूट गया क्योंकि उन लोगों का टाइम मैनेज नहीं हो पाया, उन लोगों ने सैंपल पेपर ही सॉल्व नहीं करे, उन लोगों ने सिर्फ क्या करा था, एनसीईआरटी कर ली, पीवाई कर लिया एंड दैट्स इट। यार आप लोगों को सबसे पहले काम सैंपल पेपर करना है। जैसे मैंने बोला पहले एनसीईआरटी कर ली, सिलेबस खत्म करने के बाद अपना सिलेबस खत्म करने के बाद आपको पीवाईक्यूज करने के बाद सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। यार मैक्सिमम 3 या 4 आपको सैंपल पेपर करने हैं, इससे आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। इसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में जाके कि हाँ मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा।
क्लियर है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी आपको बहुत बढ़िया तरीके से कवर करनी है, देन आपको पीवाईक्यूज करना है, देन आपको क्या करना है बेटा, सैंपल पेपर करना है। पीवाईक्यूज आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी का, सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से पढ़ लिए, देन आप उसके पीवाईक्यूज लगा सकते हो जब के जब। देन आपको रियल नंबर्स पॉलिनोमियल कर लिया, ठीक है, उसी के साथ साथ उसके पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है। देन ये सब होने के बाद ना इससे इजी भी हो जाएगा, सारे चैप्टर्स एक टाइम कवर भी हो पाएंगे। क्लियर। देन आपको जब आपको पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से, पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से हो जाए, देन आपको क्या लगाना है, सैंपल पेपर लगाना है एट द एंड में आके, ठीक है। तो इससे आपको ये भी होगा कि हाँ शायद मुझे ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, इस कॉन्सेप्ट में मैं वीक हूँ, तो दोबारा से जाके मैं क्या कर सकता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज हम कर सकते हैं। क्लियर। अब आती है बेटा कुछ आपकी बोनस टिप, जैसे यार फॉर्मूले आपसे रटे नहीं जाते, यार आपको रटना नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जब आप मान लेते हैं स्टार्टिंग में आप स्कूल गए होगे, है ना, तो आप जब अपने मान लेते अपने पापा के साथ गए होगे, वैन वगैरह से जिससे भी गए होगे, तो आपने स्टार्टिंग में ये थोड़ी करा होगा कि हाँ, आपने रटा थोड़ी होगा, आपने ध्यान से थोड़ी देखा होगा कि हाँ मुझे अब इस गली में जाना है, इस रोड में जाना है, ये करना है, वो करना है। आप जब बार बार रोज रोज डेली जब आप गए होगे, तो आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन बन गई होगी कि हाँ भाई इस तरीके से हमको जाना है। आपने रटा नहीं होगा ना, सेम यार प्रकार आपको इसके फॉर्मूले के साथ भी करना है, आपको रटना नहीं है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, जब ही आप उस क्वेश्चन का आपको खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। देन बेटा आपको रेंडमली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चे क्या करते हैं यार, एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यार एक ही टाइप की थोड़ी आएंगे आपके एग्जाम में, अलग अलग टाइप के आएंगे। तो आपको क्या करना है, रेंडमली क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व करना है। इससे आपकी दो चीजें होंगी, सबसे पहली बात यार आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने को मिलेंगे, एंड दूसरी बात आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि देखो जब आप पेपर करते हो, है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम आता है, पेपर जब आता है उसमें अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पहले कोई और से चैप्टर का है, दूसरा कोई और से चैप्टर का है, तो इससे आपको ये आइडिया होगा। आप जब पढ़ रहे होगे, तो आप जब घर पे पढ़ रहे हो, तो आप एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब एक ही चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हो, तो इससे रेंडमली क्वेश्चन से क्या होगा, आपका सैंपल जो आप पेपर करने बैठोगे ना, तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है। दूसरी बात यार, इजी टू मॉडरेट, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चंस करना है, देन आपको क्या करना है, मॉडरेट पे आना है, देन आपको क्या आना है बेटा, हार्ड पे आना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर एंड फॉर्मूले किस तरीके से आपको करने हैं, इजी टू मॉडरेट पे जाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। एंड यार मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, सबसे पहले अपने फोन को अवॉइड करो। मैं ये नहीं कह रही यार कि पूरा अवॉइड कर दो, यार ये 10th क्लास है, एंजॉय करने की लाइफ है, आप एंजॉय भी करो, लेकिन यार पढ़ाई को भी दो। सबसे पहले आपको एक टारगेट सेट कर लेना है, डेली का टारगेट सेट करना है। ये मत करना है कि पूरा हफ्ते का या पूरा महीने का आप टाइम सेट कर रहे हो, ठीक है यार, वो पूरा नहीं हो पाता, किसी से भी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको डेली का टारगेट फुलफिल करना है कि आपने एक रात पहले आपने आप टारगेट बना लिया कि हाँ मुझे अगले दिन ना ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके पीवाईक्यूज करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो वो टारगेट पूरा करने के बाद आपको जो मर्जी करना है वो करो आप, लेकिन यार फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। क्लियर है। अभी जो आपके फ्रेंड्स यार, देखो फ्रेंड्स ऐसे बनाओ कि जो आपका वेट कर सके। देखो यार, अगर मान लो आप उनसे ये कह रहे हो कि हाँ मुझे अभी आप तुमसे बात नहीं करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, अगर आपकी सच्चा वो दोस्त नहीं होगा तो वो पहले छूट जाएगा। लेकिन अगर वो होगा, अगर आपको उसको फ्रेंड रहना होगा, तो वो तुम्हारे लिए वेट भी कर लेगा, 3 महीने 4 महीने 1 साल भी वेट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लिए वेट कर सके। समझ आ रही है मेरी बात। तो यार आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ और नीड है, आपको कुछ और स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, कोई किसी चीज़ में भी दिक्कत है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छी तरीके से मेहनत करो, फोड़ के आना है आपको एग्जाम, 95+ गारंटी के साथ आप ले आओगे अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।